हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी को फिर से मेरे एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग देखेंगे मैथ के सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन आंसर। देखिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसी का हम लोग 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो कि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और मेन एग्जाम के लिए, यह जो आपका त्रैमासिक एग्जाम आ रहा है, इसमें तो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी ही, लेकिन जो एनुअल एग्जाम आपका आएगा उसमें भी यह बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो चलिए देखते हैं यह और फिर समझते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है। यह बहुत बार ऐसे भी क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। और देखिए क्वेश्चन क्या है, tan 1/2 साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और यहाँ पर ये हमको प्रूव करना है 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपको मालूम होगा टू tan इनवर्स का आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे, टू tan इनवर्स एक्स का। तो यहाँ पर टू tan इनवर्स एक्स का 3 फार्मूला होता है। तो चलिए पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं टू tan इनवर्स एक्स का फार्मूला। तो देखिए यहाँ पर कौन कौन सा होता है। एक होता है 2a, सीधा हम लोग साइन और कॉस में देखेंगे। देखिए साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या फिर लिख सकते हैं आप कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए आप साइन और कॉस में एक टू tan इनवर्स एक्स का ये फॉर्मूला होता है। तो देखिए हमको इसको इस्तेमाल कैसे करना है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो इसको पहले हम लोग मिटा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर अभी कैसे बनेगा। देखिए टू tan यहाँ पर जैसे है, पहले तो हम लोगों को LHS उतार लेना है। जो भी लेफ्ट हैंड साइड का जो भी क्वेश्चन है सबको हमको उतार लेना है। देखिए tan 1/2 साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए हमको कैसे प्रूव करना है इसको, और हमको प्रूव करना है ये वाला। तो यहाँ पर हम लिखेंगे tan, यहाँ पर देखो 1/2, और जो साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है टू tan इनवर्स x। देखिए यहाँ पर टू tan इनवर्स x प्लस, फिर यहाँ पर उसी प्रकार हम लोग लिखेंगे 1/2, और जो cos इनवर्स x माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है हमारा टू tan इनवर्स x, टू tan इनवर्स x। तो देखिए यहाँ पर जो 2 है, और 2 से 2 काट लेंगे, यहाँ पर भी 2 से 2 काट लेंगे। और देखिए यहाँ पर हमारा tan इनवर्स x है प्लस tan इनवर्स x। तो हमारा tan इनवर्स x और tan इनवर्स x जुड़कर हो जाएगा टू tan इनवर्स x। तो देखिए किस प्रकार से होगा। यहाँ पर तो हमको लिखना है पहले tan, और यहाँ पर टू tan इनवर्स x, टू tan इनवर्स x। तो देखिए अब हमको किस प्रकार से करना है। टू tan इनवर्स x का फॉर्मूला आपको मालूम होगा, यहाँ पर होता है tan, ये वाला टू tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। टू tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है, और यहाँ पर है tan इनवर्स और tan, और tan इनवर्स x से यह दोनों कैंसिल हो जाता है। तो हमारा बच जाता है सिर्फ 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और हमें प्रूव यही करना था, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे LHS बराबर RHS प्रूव्ड। यहाँ पर इसको हम लोग प्रूव कर देंगे। और चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो चलिए, और हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन है टू tan इनवर्स 1/3 और tan इनवर्स 1/7, और इसको हमको प्रूव करना है π/4 को। तो चलिए इसको भी देखते हैं। अभी आपने देखा होगा टू tan इनवर्स x का फॉर्मूला, और उसी फॉर्मूला को हमको यहाँ पर बनाना है। तो देखिए किस प्रकार बनाएंगे हम लोग। टू tan इनवर्स x को हम लोग क्या लिख सकते हैं फॉर्मूला में, हम लोग tan इनवर्स यहाँ पर 2 गुना 1/3 1 माइनस 1/3 के स्क्वायर। और उसी प्रकार से हमको यहाँ पर भी हम लोग लिख देंगे tan इनवर्स 1/7, tan इनवर्स 1/7। तो देखिए अब किस प्रकार से हमको करना है। यहाँ पर जो कैलकुलेशन है सिर्फ यहाँ पर कैलकुलेट हमको कर लेना है। देखिए यहाँ पर 2 में हो जाएगा तो 2/3, और यहाँ पर है 1 माइनस अब 1/3 का होल स्क्वायर। तो 1/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा हमारा 1/9, 1 माइनस 1/9 प्लस tan इनवर्स 1/7। देखिए
और यहाँ पर करना है हमको tan इनवर्स। देखिए जब यहाँ पर आप भीम का घटाव सीखे होंगे, यहाँ पर देखिए जब यहाँ पर 1 माइनस 1/9 होगा, तो यहाँ पर जब 9 को करेंगे हम लोग नीचे लाएंगे तो 9 माइनस 1 और आ जाएगा हमारा 8/9। 8/9 तो हमको सीधा सीधा यहाँ पर लिख देना है। देखिए उसको उल्टा करके 2/3 गुने, और यहाँ पर जो 8/9 आने वाला है तो सीधा हम इसको उल्टा करके लिख देते हैं। देखिए 9/8 हो जाएगा हमारा, और यहाँ पर है हमारा tan इनवर्स 1/7, और हम इसको जब काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3, और इसको काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4। हमारा tan इनवर्स आ जाएगा यहाँ पर 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7, और इसको हम लोग फार्मूला पर बैठाना है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला पर। तो देखिए इसको भी हम लोग बैठाते हैं यहाँ पर। पहले हम लोग इसको मिटा लेते हैं ऊपर से। तो देखिए इसको हम लोग किस प्रकार से बैठाएंगे। यहाँ पर tan इनवर्स 3/4 और tan इनवर्स 1/7। तो tan इनवर्स का जो फार्मूला होता है उस पर हम लोग बैठाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स, और जो 3/4 और प्लस में आ जाएगा 3/4 प्लस 1/7, और माइनस में यही लिख देना है, सिर्फ क्रॉस गुना करके यहाँ पर 3/4 गुना 1/7, यही हमारा हो जाएगा। और अब हम इसको मिटा देते हैं। देखिए जब यहाँ पर हमारा आ गया तो बस अब हमको कैलकुलेशन करना है, और कैलकुलेशन किस प्रकार करना है यह आपको बिल्कुल अच्छी तरह से मालूम है। देखिए यहाँ पर 7 चौका 28 हो जाएगा, 7 चौका 28, और देखिए यहाँ पर कितना कितना से कटने वाला है, और सब में आप लोग कोशिश कीजिएगा कि नीचे वाला गुना कर दे, जिससे आपको काटने में बहुत आसानी होगा। देखिए 7 चौका 28 हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर जब 7 चौका 28 हो जाएगा तो वहां पर हो जाएगा 7 त्रिके 21 प्लस, और जब यहाँ पर होगा तो 4, और ठीक इसी प्रकार इसमें गुना कर देना है, तो हो जाएगा हमारा 7 चौका 28। और जब हम लोग 28 है यहाँ पर गुना करेंगे तो यहाँ पर 28 आएगा, 28 माइनस ऊपर का जो है 3। तो देखिए इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। tan इनवर्स 21 प्लस 4 हो जाएगा हमारा 25/28, और इसको भी कैलकुलेट करके हम लोग ऊपर नीचे कर देते हैं। देखिए 28 है तो नीचे है, तो इसको हम लोग ऊपर भेज देते हैं 28, और जो 28 माइनस 3 आ जाएगा हमारा 25, तो इसको नीचे भेज देते हैं। देखिए 25 से 25 कट जाएगा, 28 से 28 कट जाएगा, हमारा आ जाएगा tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 आ गया। और देखिए tan इनवर्स 1 कब होता है, tan इनवर्स 1 कब होता है, जब यहाँ पर इसका होता है tan इनवर्स 1 का हो जाता है π/4, और यही हमको प्रूव करना था, और यही हमारा आंसर आ चुका है। देखिए यहाँ पर हम लोग लिख देंगे LHS बराबर RHS, और प्रूफ लिख देंगे। बस हमारा यही आंसर हो गया tan इनवर्स 1 का π/4। और देखिए हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है 4, और ब्रैकेट में है cot इनवर्स 3 प्लस cot इनवर्स 2, और हमको प्रूफ करना है पाई। तो देखिए इसको हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे। आप चाहे तो cot इनवर्स x का फार्मूला लगा सकते हैं, लेकिन हमको मालूम है आपके लिए tan इनवर्स वाला फार्मूला बहुत आसान होगा, इसीलिए हम आपको tan इनवर्स वाला पर ही आपको बताएंगे। और cot इनवर्स वाला भी आप चाहते हैं तो जो tan इनवर्स का है उसको आप उल्टा कर दीजिएगा तो cot इनवर्स x हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर किस प्रकार से होगा, यहाँ पर 4 है तो 4 को हम लोग 4 लिखेंगे ऐसे ही, और देखिए cot को हम लोग बदल देंगे tan में, tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/2, इस प्रकार से लिखेंगे। और 4 को फिर हम लोग 4 रहने देंगे, और जो tan इनवर्स x और tan इनवर्स y का फॉर्मूला आता है उसी को हम लोग बैठा देंगे यहाँ पर। देखिए tan इनवर्स यहाँ पर हो जाएगा 1/3 प्लस 1/2, जो इससे पहले हमने क्वेश्चन बनाया था ठीक उसी प्रकार से ये भी 1 माइनस 1/3 1/2। देखिए 4 tan इनवर्स और 1/3 और 1/2, यहाँ पर तीन गुना हम लोग कर देंगे 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस 3। और ठीक इसी प्रकार से हम लोग
सीधा इसको करेंगे, कैलकुलेशन में हम लोग ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे। यहाँ पर सीधा हो जाएगा 6 माइनस और 1 गुना हो जाएगा तो 1। यहाँ पर देखिए 4 और 6 से 6 हम लोग काट देंगे। देखिए अगर 6 से 6 भी हम लोग काट देते हैं फिर भी यहाँ पर जो बच रहा है वो भी कटने वाला ही है, क्योंकि यहाँ पर 5/5 आ रहा है, तो 5 से 5 भी हमारा कट जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 4 tan इनवर्स 1, 4 tan इनवर्स 1 आ रहा है। और जो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं 4 tan इनवर्स 1। और जो tan इनवर्स 1 का फॉर्मूला होता है, इससे पहले भी हमने बताया आपको कि π/4 होता है। तो 4 गुना हम लोग यहाँ पर लिख देंगे π/4। तो 4 से 4 हम लोग काट देंगे और जो हमारा बच गया है अब क्या, पाई। और पाई हमारा है, और यही हमको देखिए प्रूव करना था, तो यहाँ पर भी हम लोग लिख देंगे भाई LHS बराबर RHS प्रूव्ड। तो देखिए, और चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं फिर। और देखिए हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। और हमको प्रूव करना है 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। और यह क्वेश्चन बैंक में बहुत हार्ड तरह से लिखा हुआ रहता है। देखिए हम लोग इसको बहुत सिंपल तरीका से किस प्रकार से बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर पहले तो हम लोग LHS को उतार लेते हैं, जिससे हमको आसानी हो लिखने में। देखिए 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। देखिए इसको हमको इसमें प्रूफ कैसे करना है, उसमें कैसे हमको चेंज करना है। तो देखिए यहाँ पर 9/8 है और यहाँ पर 9/4। तो अगर हम लोग 9/4 को कॉमन ले लेंगे तो आराम से हो जाएगा। देखिए जब हम लोग 9/4 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा π/2 माइनस, और 9/4 तो पूरा खत्म हो गया है, हम लोगों ने कॉमन लिया है, तो यहाँ पर सीधा बच जाएगा साइन इनवर्स 1/3। और ये वाला आपने फॉर्मूला देखा होगा कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2, ये वाला फॉर्मूला होता है। और जब हम यहाँ पर रखेंगे, देखिए यहाँ पर कॉस इनवर्स x बराबर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा π/2 माइनस साइन इनवर्स x। तो देखिए कॉस इनवर्स का फॉर्मूला निकल गया हमारा π/2 माइनस साइन इनवर्स x। और तो यहाँ पर हम लोग उस फार्मूला को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए वहां पर भी हम लोग उस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। देखिए यहाँ पर 9/4 हम लोग लिखेंगे, और यहाँ पर हमारा हो गया यहाँ पर π/2 माइनस, यहाँ पर मान लीजिए यह ठिठा है, ठिठा के जगह पर 1/3 है, तो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे कॉस इनवर्स 1/3। और देखिए यहाँ पर है कॉस में और आंसर लाना है हमको साइन में। तो इसको हम लोग किस प्रकार से करेंगे, आप जब त्रिकोणमिति 10th में पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा। त्रिकोणमिति जो फलन होता है इस प्रकार से, यहाँ पर इसी पर हमको बनाना है, जिससे हमको बहुत आसानी होगी। यह होता है P, यह होता है B और यह होता है H। और देखिए कॉस है तो कॉस का क्या होता है, कॉस का होता है B/H। यहाँ पर B/H दिया हुआ है 1/3, और निकालना है हमको P, जिससे अगर हमारा साइन का हो जाएगा साइन का P/H। तो इसके लिए हमको पहले P निकालना होगा। तो P निकालने के लिए हमको करना होगा, देखिए यहाँ पर P निकालने के लिए हमको करना होगा यहाँ पर B और प्लस में जो है B का स्क्वायर पहले हम लोग कर लेंगे। देखिए यहाँ पर पहले तो हम लोग 3 का होल स्क्वायर करेंगे माइनस 1 का। तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा हमारा 9 माइनस 1, और जब इसको हम लोग घटाएंगे 9 में से 1 घटेगा 8 आ जाएगा, और 8 का जब रूट हम लोग तोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2√2। यहाँ पर देखिए P का हमारा आ गया है 2√2। साइन में हम लोग कैसे लिखेंगे देख लेते हैं। यहाँ पर 9/4 लिखते हैं और कॉस के जगह पर हम लोग साइन लिखते हैं, साइन इनवर्स। और देखिए P हमारा आ रहा है यहाँ पर 2√2, यहाँ पर लिखेंगे 2√2। और जो h है हमारा, यहाँ पर भी साइन P/H है, तो यहाँ पर भी h दिया हुआ है 3, यहाँ पर इसको हम लोग लिख देंगे 3। और देखिए यह कितना आसानी से बन गया, और हमको यही प्रूव करना था, यहाँ पर हमको यही प्रूव करना था। और जब आप इसको क्वेश्चन बैंक में देखेंगे तो बहुत डिफिकल्ट तरीका से बताया हुआ रहता है, वह बहुत तरीका बताया हुआ रहता है। इससे भी आप चाहे तो निकाल सकते हैं, इससे भी अगर RHS से आप चाहे तो LHS निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम लोग प्रूव कर देंगे। और चलिए हम लोग देखते हैं अब 5वां नंबर क्वेश्चन।
देखिए हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन है tan इनवर्स रूट एक्स और हमको प्रूव करना है 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स और बटा 1 प्लस एक्स। तो आप चाहे तो इसको जो एक्स स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स एक्स, आप चाहे तो उस पर भी इसे से भी बना सकते हैं और आप चाहे तो LHS से भी बना सकते हैं। तो देखिए LHS से कैसे बनेगा, और RHS तो सब बुक में दिया होगा लेकिन LHS नहीं दिया होगा। तो चलिए हम लोग LHS को देखेंगे। यहाँ पर देखिए LHS लिखेंगे यहाँ पर, और tan इनवर्स रूट एक्स, और इसको किस प्रकार से बनाना है तो हम लोग इसमें 2 को गुना और भाग करेंगे। देखिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2 से गुना तथा भाग करने पर, और 2 से गुना तथा भाग करने पर तो देखिए किस प्रकार से करेंगे हम लोग। यहाँ पर 1/2 गुना 2 और यहाँ पर लिख देंगे tan इनवर्स रूट एक्स। 1/2 2 से भाग और 2 से गुना हो रहा है tan इनवर्स रूट एक्स। और आपको मालूम होगा कि 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, इसको मैंने अभी कई बार प्रूव करवाया है आपसे। देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा 2 tan इनवर्स एक्स का 2x और 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ठीक उसी पर बैठाना है हमको। देखिए tan इनवर्स का 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर 1/2 का 1/2 हम लोग लिखेंगे और 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला हम लोग बैठाएंगे। तो हमारा हो जाएगा tan इनवर्स और देखिए 2x को हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे। देखिए अरे काटते ही काट। और देखिए हमारा यहाँ पर 2 से गुना तथा 2 से भाग करना है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1/2 गुना 2 tan इनवर्स रूट एक्स। और आपको मालूम होगा 2 tan इनवर्स एक्स का 3 फॉर्मूला होता है और हमको यूज करना है कॉस वाला। तो देखिए पहले हम आपको बता देते हैं कि 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला को हम आपको बता देते हैं कि कॉस में क्या होता है। तो देखिए 2 tan इनवर्स एक्स का जो फॉर्मूला होता है कॉस में, यहाँ पर हो जाता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वह हो जाता है। और हमको इसमें कैसे अप्लाई करना है, देखिए यहाँ पर 1/2 हम लोग लिख देंगे और यहाँ पर जो 2 tan इनवर्स रूट एक्स है तो यहाँ पर कॉस वाले फॉर्मूला पर हम लोग अप्लाई करेंगे। देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस इनवर्स, यहाँ पर है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1 माइनस एक्स के जगह पर हमारा है रूट एक्स, तो रूट एक्स को हम लोग लिख देंगे रूट एक्स का होल स्क्वायर बटा 1 प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पर ठीक जो 2 tan इनवर्स एक्स है, ठीक 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला पर हम लोग कॉस इनवर्स वाला पर बैठा दिए हैं। तो अब हमारा यह बहुत आसान हो चुका है। यहाँ पर लिखेंगे 1/2 और कॉस इनवर्स, अब जब रूट एक्स है और उसका जब होल स्क्वायर होगा तो रूट एक्स इंटू रूट एक्स हो जाता है सीधा एक्स, तो यहाँ पर सीधा हो जाएगा 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स। और देखिए ठीक हमें यही प्रूव करना था, और यहाँ पर आपको बुक में मिलेगा कि बहुत बड़ा बड़ा यहाँ बनाया हुआ मिलेगा, लेकिन हम आपको बहुत शॉर्टकट आपको बता रहे हैं जिससे आपको समझने में बहुत आसानी हो। देखिए और यहाँ पर हमारा यह क्वेश्चन प्रूव हो गया है। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं छठा चैप्टर। और देखिए छठा नंबर हमारा क्वेश्चन है ये tan इनवर्स 2/5 tan इनवर्स 1/3 और tan इनवर्स 1/4 हमको प्रूव करना है π/4। तो देखिए यहाँ पर जो है जो हमने पढ़ा था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला, और जो एक है तो चलिए यहाँ पर हम लोग बनाते चलते हैं फिर देखेंगे किस प्रकार से। देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला जब हम लोग लगाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2/5 प्लस 1/3 बटा 1 माइनस 2/5 गुना 1/3 और प्लस tan इनवर्स 1/12 हमारा यहाँ पर बच जाएगा। हम यहाँ पर LHS को बना रहे हैं। तो देखिए जब हम यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर इसको हमको कैलकुलेशन करना है। अब देखिए 5 × 15 हो जाएगा हमारा 15, और किस प्रकार से करना है देखिए हमारा 6 प्लस 5, यहाँ पर इसको कर देना है। यहाँ पर जब हम लोग इसको दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग इस प्रकार से इसको गुना कर सकते हैं। और यहाँ पर फिर हम लोग लिख देंगे 5 × 15, यहाँ पर 15, जब इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो 15 माइनस, और यहाँ पर 2 है, 2 गुना 1 यानी 2। फिर यहाँ पर लिखेंगे हम लोग tan इनवर्स 1/12, और देखिए हम लोग 15 से 15 को हम लोग काट देंगे, 15 से 15 को हम लोग
काट देंगे और हमारा आ जाएगा यहाँ पर tan इनवर्स, यहाँ पर 6 5 11 और नीचे आ जाएगा 15 माइनस 2 आ जाएगा 13 प्लस tan इनवर्स 1/12 और फिर हमको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला पर इसको हमको बैठाना है। तो देखिए यहाँ पर ठीक उसी प्रकार हम लोग करेंगे tan इनवर्स यहाँ पर 11/13 प्लस 1/12 और देखिए फिर यहाँ पर हम लोगों को उसी प्रकार से 1 माइनस 11/13 गुना 1/12 करना है। चलिए यहाँ पर हम लोग बनाते हैं इसको, उधर स्पेस है वहां पर हम लोग करेंगे। देखिए कैलकुलेशन ठीक उसी प्रकार से करना है हमको। 12 गुना 13 गुना हमको 12 करना है। 13 गुना 12 करेंगे तो यहाँ पर देखिए 12 का स्क्वायर होता है 144, उसमें 12 जोड़ दीजिए तो हमारा जाएगा 156 tan इनवर्स और यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 156 और यहाँ पर 12 गुना 11 तो हमको गुना और मल्टीप्लाई मतलब बहुत आसान होना चाहिए हमारे लिए। तो कैसे करेंगे 12 एकम 12 के 2 और हासिल 1 और फिर 12 एकम 12 और जो हासिल 1 है वो हो जाएगा 13 तो 132। देखिए ठीक हमको मतलब सोचना है कि कितना जल्दी हम लोग कैलकुलेशन कर पाए, गुना हो भाग हो जो भी हो हमको बहुत जल्दी करना है। और यहाँ पर फिर यहाँ पर जो है यहाँ पर 13 इधर आ जाएगा तो यहाँ पर 13 बटा फिर यहाँ पर हमको लिखना है 156 और 156 माइनस यहाँ पर 11 गुना 1 है तो सीधा 11 का 11 हो जाएगा। देखिए और फिर हम लोग लिखेंगे tan इनवर्स और इसको हम लोग नीचे वाले को उल्टा कर देंगे ताकि ऊपर से हम लोग काट पाए। देखिए 132 और प्लस 13 तो यहाँ पर 32 है 3 35 और 10 140 हो जाएगा। 140 बटा 156 गुना और 156 है ये वाला ऊपर चला जाएगा 156 और 156 में से 11 अगर नीचे आएगा। देखिए 156 में से हमको 11 को घटाना है। 156 में से यहाँ पर देखिए 132 है ना, यहाँ पर हो जाएगा 145। 140 हम लिख दिए हैं 145 यहाँ पर हो जाएगा और जो यहाँ पर है जब 156 में से 11 घटाएंगे तो हमारा और देखिए 145 बटा 156 है और फिर 156 बटा 145 तो देखिए 145 156 और 156 हम लोग काट देंगे। फिर हमारे पास बच जाएगा tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 1 का हमारा होता है π/4। आपको मालूम होगा कई क्वेश्चन हम लोग इस प्रकार से सॉल्व कर चुके हैं। जितना भी ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आता है सब में π/4 आता है। तो यहाँ पर हमारा हो गया यह प्रूव्ड।